मैं अनन्या हूँ। उम्र 30 साल है। कॉलेज में कुछ साल पढ़ाया है। अब घर पर रोज कुछ बच्चे पढ़ाती हूँ। जो भी आते हैं सब बस छात्र होते हैं। लेकिन एक दिन शुभ नाम का एक नया लड़का ट्यूशन के लिए भेजा गया। उसकी माँ जब पहली बार दरवाजे पर आई तो उसके वो दोनों आंखें मुझे ठहराने वाली सी लगीं, जैसे सीधे मेरी रूह को पढ़ रही हूँ। मैंने कहा, तुम शुभ हो, बैठो। उसने कहा, हाँ मैम, आप कुछ अलग लगती हैं। मेरा गाल लाल हो गया। उस दिन के बाद मैं उसे बस छात्र नहीं समझ पाई। शुभ शाम को पढ़ने आता है जब घर में हल्का उजाला होता है और मैं हल्की साड़ी पहने रहती हूँ। मेरे सीने पर आंचल होता है, लेकिन उसकी आंखें कभी मेरी गर्दन से हटती नहीं, हाथ की कलाई से कभी कमर की तरफ। एक दिन मैं उसके पास जाकर कुछ समझाने लगा, उसका हाथ छू गया। मैं चौंका नहीं, बल्कि एक अजीब सी कंपकपी पूरे शरीर में फैल गई। मैं समझ गया कि शुभ सिर्फ पढ़ने नहीं आता, रात को आईने के सामने खड़ा होकर अपना शरीर देखता हूँ। इस उम्र में भी मेरी कमर टाइट है, हल्का सा बाग के नीचे नाभि के पास एक तिल है। मैं सोचता हूँ, शुभ इसे देखता है क्या? शुभ की नज़रों में मैं फिर से खुद को एक औरत के रूप में महसूस करता हूँ। छात्र और शिक्षिका का रिश्ता पवित्र होता है, मैं जानता हूँ। फिर भी उसकी हर नज़र, मेरी हर सांस अब सिर्फ शुभ के लिए है। शाम को उसका पेन गिर जाता है। मैं झुककर उसे उठाने जाता हूँ। वो भी साथ साथ हाथ बढ़ाता है। हमारी अंगुलियां छू जाती हैं। मैं हाथ नहीं हटाता, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ देखता हूँ। शुभ फुसफुसाकर कहता है, आपके हाथ इतने नरम क्यों हैं? मैं कुछ नहीं कहता, बस हाथ हटाकर धीरे धीरे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन उसका स्पर्श अभी भी मेरी अंगुली पर महसूस होता है। एक दिन बिजली चली जाती है। मैं मोमबत्ती जलाने जाता हूँ। शुभ मेरे पास खड़ा होता है। मैं पूछती हूँ, डर लग रहा है? वो कहता है, डर नहीं, लेकिन जब आप होते हैं तो अलग सा लगता है। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछती हूँ, कैसा अलग सा? वो धीरे आगे बढ़कर कहता है, आपके होंठ के नीचे वाली जगह पर एक रोशनी पड़ती है। मैं वहीं रहता हूँ। खो जाते हैं। मेरी आवाज़ सूख जाती है। मैं कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर लेती हूँ और शुभ अपने होंठ मेरे होंठों पर रखता है। वो चुप्पी से दिया गया एक मना किया हुआ चुंबन था, लेकिन अजीब तरह से सही लगा। जब उसके होंठ मेरी गर्दन के नीचे लगे तब मैं मैम नहीं रही, मैं अनन्या थी, बस एक औरत जिसे बहुत दिन से कोई इस तरह छूकर नहीं देखा था। वो मेरे पेट के नीचे तिल पर धीरे से चुंबन दे रहा था। मैं गहरी सांस लेकर बोली, इतनी मोहब्बत तुम जानते कहाँ से हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुझे और गहराई से गले लगा लिया। हम सारी रात कुछ बोले नहीं, बस अपने शरीर से। मैंने कहा था, मैं तेरा, सिर्फ तेरा। सुबह होते ही शुभ जल्दी उठ गया। उसने मेरी चादर हल्के से ठीक कर दी। मैंने पूछा, क्या तू डर रहा है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, डर नहीं, आपने मुझे जिस तरह छुआ है उससे मैं खुद को नए सिरे से जानता हूँ। मैं चुप रहा। मैं जानता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं है। मेरी उम्र 30 है, उसकी सिर्फ 18। समाज, परिवार, उसका भविष्य, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर भी मेरे सीने के नीचे जहां शुभ ने रात भर सिर रखा था, वहां जैसे आज भी उसकी सांसें महसूस होती हैं। रात को आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा, कुछ अलग सा लग रहा था। होंठ सूजे हुए, गर्दन पे चुंबन के निशान, गले की हड्डी, नीचे लाल निशान। मैं सोचती हूँ, क्या मैंने सही किया? लेकिन तुरंत ही दिल के अंदर से एक आवाज उठती है, अनन्या, तू तो अब तक जिंदा महसूस कर रही है। रात को शुभ एक मैसेज भेजता है, मैम, आपके गले के नीचे मेरा होंठ अभी भी पड़ा है। आप सिर्फ मेरी शिक्षिका नहीं, आप मेरी पहली मोहब्बत हो। मैं फिर से आना चाहता हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल ही दिल में जानती थी कि जब भी वो आएगा मैं खुद को फिर से उसके हवाले कर दूंगी, दिल से, शरीर से। पहली बार मैंने समझा कि कभी कभी मोहब्बत उम्र नहीं देखती, रिश्ते नहीं देखती, सिर्फ शरीर की सांसों में, आंखों की भाषा में, होंठों की नरमियत में वो बता देता है, तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। मेरे बिस्तर पर आजकल शुभ के पसीने की खुशबू लगी रहती है। उसके बालों की खुशबू मेरे तकिए पर रची बसी है और मेरी गर्दन, सीने के नीचे, कमर के पास तक उसके होंठों के निशान आज भी है। मैं जानती थी कि इस रिश्ते को छुपाए रखना होगा, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अगर प्यार छुपा रहे तो क्या वो पूरा होता है? एक दिन पड़ोस की आंटी ने कहा, मैम, वो लड़का अक्सर आता रहता है, थोड़ा बड़ा होता तो लोग कुछ ना कुछ सोचते। मैं हंसकर बोली, वो मेरा छात्र है आंटी। लेकिन उसी वक्त समझ गई कि समाज की नजरें हमें खोज रही हैं। मैं शुभ से कहना चाहती थी कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखता है मैं खो जाती हूँ, और जब वो कहता है आपका,
छाती से लगकर मैं सो जाना चाहती हूँ, तब मेरे अंदर की औरत सब कुछ भूल जाना चाहती है। अचानक एक दिन शुभ का पापा आ गए। मैं अंदर पढ़ा रही थी। उसके पापा दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गए। उन्होंने कहा, तुम अभी भी यहाँ हो? मैंने तुम्हारे मम्मी को बता दिया है, आज ट्यूशन बंद है। मैंने गाढ़ा लिपस्टिक लगाया था, गले में ओढ़नी ठीक से नहीं थी। उनकी नज़र मेरे गले पर पड़ी, जहाँ एक हल्का सा कामुक निशान था। उनके आंखों में नफरत थी और शुभ तो बिल्कुल घबरा गया था। हमें समझ आ गया कि हमारा छुपा प्यार पकड़ लिया गया है। शुभ उसी रात खबर देने नीचे आ गया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, तुम अब नहीं आओगे और ये सब खत्म होना चाहिए। उसने कहा, अगर आप मुझे छूने मत देना, फिर मैं खुद को छू नहीं पाऊंगी मैम। मैं चुपचाप नीचे उतर आई, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और शुभ के होंठ उसके माथे पर थे। 3 दिन बाद शुभ ने कहा, चलो मैम हम भाग जाते हैं, ऐसी जगह चलते हैं जहां आप शिक्षिका नहीं हो, मैं छात्र नहीं हूं, हम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका हैं। मैं रुक गई। मेरा दिल अंदर से कांप उठा। अगर मैं सच में उसका हाथ पकड़ लूं तो नौकरी चली जाएगी, सम्मान जाएगा, लेकिन मुझे मिल जाएगा वो इंसान जिसने मुझे एक महिला बनाया। हम स्टेशन पर खड़े थे। शुभ के हाथ में मेरा हाथ था। मेरी साड़ी हवा में उड़ रही है। मेरे सीने के नीचे वो तिल है जो सिर्फ शुभ ही जानता है और अब जाग गया है। ट्रेन आ रही है। मैं कहती हूँ, तुझे पता है मैं अभी भी डरती हूँ। शुभ मेरे गाल पर चूमता है और कहता है, आप शिक्षिका नहीं हैं, आप अनन्या हैं और अनन्या सिर्फ मेरी है। हम ट्रेन में चढ़ते हैं। ये जिंदगी की ट्रेन है जो समाज के खिलाफ चलती है लेकिन दिल की तरफ जाती है। मैं अब अनन्या हूँ, एक शिक्षिका जो अपने छात्र से प्यार में पड़ गई थी लेकिन समाज से नहीं डरते हुए प्यार को चुना। मैं अभी भी रात को शुभ की छाती पर सिर रखकर कहती हूँ, तुझे सिर्फ मेरा छात्र नहीं था, तू मेरा महिला बनने का पहला सबूत था। ये तो मेरे दिल के दोस्तों को भी पता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई रोमांटिक कहानियाँ पाते रहने के लिए साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना। धन्यवाद।